दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और आज है तीज का नहा खाए, मतलब 25 तारीख। तो मैं यहाँ नहा धोआ के जो बिना लहसुन प्याज का खाना होता है वो बनाई थी। खाना वाना खा के मैं बैठी हूँ, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, फिर मैं बाबू को स्कूल से लाऊँगी। यहाँ मेरे साथ बाबू खेल रहे, इसको भी साथ में मैं लेके जाती हूँ। और मैं जब जाऊँगी बाबू को लाने तो मुझे प्रसाद के लिए दूध वगैरह भी लाना है, क्योंकि दूध का मैं खोया बनाऊंगी। और आज मैं तीज का जो प्रसाद बनता है ना, गुजिया, जिसको बिहार में पिरिकिया बोलते हैं, और खजूरी, वो मुझे बनाना है। तो बाबू को लाने के बाद मैं प्रसाद बनाने में जुट जाऊंगी। तो यहाँ मैं 2 केजी दूध लेके आई थी, इसका मैं बनाऊंगी खोया। और आधा केजी सूजी को मैं रोस्टेड कर रही हूँ। और ये दूध का खोया बनने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी बज रहे दोपहर के 2:30, और ये बनने में ना मुझे लगता है 6:30 बज गया था बनाते बनाते। तो यहाँ सूजी को मैं रोस्टेड कर रही हूँ, और मावा भी बन के रेडी हो गया है। और जो हमारा प्रसाद है, पिरिकिया वगैरह और खजूरी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मेरे बगल में जो मेरी नंद है, मतलब पड़ोस में रहती है, तो नंद ही लगती हैं। तो वो और मैं दोनों आदमी मिल के बनाए थे। तो यहाँ जो प्रसाद है वो लगभग बन के रेडी हो गया। अभी बज रहे 10:30 रात के। तो मुझे अब खाना भी बनाना है। तो मैं प्रसाद उरसाद बना के साफ़ सफाई की, फिर खाना बनाई। खाना खाते खाते रात का 12 बज गया था मुझे। तो अभी मैं उठी हूँ सुबह के 3 बजे। मुझे सरगी खाना है, मतलब सरगी क्या खाना है, ज़्यादातर तो प्यास लगता है, तो मैं पानी पीऊँगी। और ये ना मिठाई ला के रखे थे, इनसे मैं मिठाई मंगवाई थी, स्पॉन्ज और रसमलाई और फल वगैरह है, वही थोड़ा सा खाऊंगी, पानी पीऊँगी। चाय मर्जी होगा तो, मन करेगा तो पीऊँगी, नहीं तो नहीं पीऊँगी। तो यहाँ मैं जो सरगी होता है ना मेरा, तो मैं हमेशा या तो फल खाती हूँ, नहीं तो स्पॉन्ज होता है तो वो खा लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना दही चूड़ा खाती हूँ ना, तो मुझे ना अजीब सा मन हो जाता है, वोमिटिंग जैसा। तो इसीलिए मैं दही चूड़ा नहीं खाती हूँ सरगी में। और बहुत कोई अपने तरीके से सरगी करता है, जिसको जो इच्छा होता है वो खाता है। तो मैं यहाँ सरगी में यही मैं 2 स्पॉन्ज खाऊंगी, और साथ में रसमलाई है वो खाऊंगी। तो सुबह के बज रहे हैं 3, और 3:45 तक ही टाइम था सरगी खाने का। यहाँ मुझे इतना ज़बरदस्त नींद आ रहा है ना, और मच्छर भी बहुत काट रहा था। आजकल यहाँ पे बरसाती मच्छर इतना ज़्यादा हो रहा है ना, बारिश इतना होता है ना कि मच्छर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑल आउट भी चलाओ या मच्छरदानी लगाओ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ मुझे जो सरगी खाना था मैं खा ली, पानी वगैरह जो पीना था पी ली। अभी बज रहा है 3:30, मैं आ गई फिर सोने के लिए। और मुझे ना बहुत नींद आ रहा था, बहुत हरासमेंट हो गया था, क्योंकि लेट नाइट तक प्रसाद बनाई, फिर खाना बनाई, तो बड़ा अजीब सा मन हो गया। तो यहाँ मैं सुबह में नहा धोआ ली थी, और इतना ज़बरदस्त बारिश हो रहा है ना, तीज के दिन इतना ज़बरदस्त बारिश, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ। पूरे दिन ना मौसम ठंडा की तरह रहा है यहाँ पे। और अचानक से मेरे यहाँ ना सुबह में फ़ोन आया कि मेरे ससुराल में ना इनके मामा है ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर इनकी मम्मी बोली कि पूजा नहीं करना है, बस फास्टिंग करके रह जाना। तो मुझे इतना मतलब रोना है, इतना अजीब सा लग रहा था कि इतना मैं मेहनत करी, इतना मैं सोची थी कि व्लॉग वगैरह बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, तैयार व्यार होंगी, अच्छे से पूजा करूंगी। तो मतलब अजीब ही लग रहा था। कभी ऐसे, मतलब शादी का इतना टाइम हो गया, इतना साल हो गया, 10 साल मेरा हो गया शादी का, इतना टाइम हो गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं दोपहर के टाइम में लेटी हुई थी बाबू के साथ, बाबू को खिला रही थी, फ़ोन वगैरह देखी, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था ना, टाइम पास हो रहा था। क्योंकि पूजा वगैरह करते हैं ना तो बहुत जल्दी से टाइम पास हो जाता है। उसको सही तो संभालो, पूजा पाठ का चीज़ सामान, उसी में टाइम निकल जाता, तैयार वैयार हो तो पता नहीं चलता। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, ये खाना खा रहे, बाबू को भी खिला रहे हैं। और मैं ना बगल में जो है वो आंटी चौरचन की थी, तो उसका प्रसाद दिए, तो वो लेने के लिए गई थी। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 5:30, मेरी माँ फ़ोन करी थी कि उठ जाओ और चाय वाय पियो, नहा धोआ। तो मैं यहाँ नहा धोआ के भगवान को प्रणाम किया, और मेरा पूजा का सारा सामान ऐसे ही
रखा था अस्त व्यस्त, मैं कुछ छू भी नहीं सकती थी। क्या करूँ, ऐसा अचानक से हो गया, बड़ा मन दुखी हो गया। तो मैं यहाँ जो मेरा व्रत खोलना होता है ना, हम लोग जब व्रत तोड़ते हैं तो केला और जौ का सत्तू या सामा का सत्तू जो होता है वो चीनी के साथ खाते हैं, और केला साथ में रहता है। मैं गर्म पानी लेती हूँ ताकि गला ना अजीब सा हो जाता है ना सहने पे। और यहाँ दही जमा हुआ था बहुत अच्छा। पूजा पे मैं जब भी पूजा करती हूँ हर साल, तो हमारे यहाँ दही भी चढ़ता है भगवान जी को, तो उसके लिए मैं दही जमाई थी भगवान पे चढ़ाने के लिए। तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, तो इसका मैं बनाऊँगी कढ़ी, क्योंकि भगवान को मैं चढ़ा ही नहीं पाऊँगी। चढ़ाना ही नहीं था तो क्या करती मैं इसका, तो फिर मैं इसका कढ़ी बनाऊँगी। यहाँ मैं जौ का सत्तू खा के ना अपना व्रत तोड़ी हूँ। और पानी जो होता है वो ठंडा मैं कभी नहीं पीती, सुसुम करके पानी पीती हूँ ताकि गले में खराश ना हो। और फिर तुम व्रत तोड़ने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ कॉफ़ी अपने लिए और इनके लिए। इनको भी कॉफ़ी दूंगी और मैं भी पीऊँगी, तब जाके मैं खाना पीना बनाने में लगूँगी। क्योंकि हर बार मैं जब भी व्रत खोलती हूँ तो व्रत केला और जौ के सत्तू से ही या सामा के सत्तू से ही खोलती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ, पानी वानी जो होता है पीती हूँ। क्योंकि ज़्यादा फास्टिंग करने पे तो ज़्यादा प्यास लगता है, मेरा माथा पकड़ लेता, मतलब सर में बहुत दर्द होने लगता है, प्यास भी लगता है और पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। रात में पैर में और सर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। प्यास तो उतना नहीं लगा क्योंकि ठंडा मौसम था। तो सब कुछ करने मतलब चाय वाय कॉफ़ी वगैरह पीने उने के बाद मैं अपना खाना बनाने में लग गई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जो होता है ना प्याज का पकौड़ी कढ़ी के लिए। तो यहाँ प्याज का पकौड़ी जो है कढ़ी के लिए मैं तलूँगी। उसके बाद चना का सब्ज़ी मैं इधर रेडी कर रही हूँ, उसका ग्रेवी चना का सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ मेरा पकौड़ी बन गया है। कढ़ी बनाने के लिए मैं बेसन वगैरह मतलब घोली हूँ। अब मैं इसमें छोंका लगा दी हूँ प्याज और जीरा और हरी मिर्ची का। इसमें जो घोल मतलब बनाई थी बेसन दही और मसाला वगैरह का, वो डाल के इसको मैं खूब पका लूँगी अच्छे से। और पकाने के बाद जब ये पक जाएगा, उतारने के 5 मिनट पहले मैं इसमें बड़ी डाल दूँगी। और प्याज बेसन का मैं इस बार बड़ी बनाई थी। पहले मैं जब भी बनाती हूँ ना कढ़ी तो बेसन का ही पकौड़ी डालती हूँ। इस बार मुझे मन किया प्याज मिर्ची का पकौड़ी बनाऊँ, तो मैं यहाँ प्याज मिर्ची बेसन का पकौड़ी बनाई हूँ कढ़ी के लिए। तो यहाँ मेरा कढ़ी मतलब बनने ही अब उतरने ही वाला है, तो मैं सोची चलो इसमें पकौड़ी डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरा कढ़ी बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसका छोंक लगाने के लिए तैयारी करूँगी। छोंका लगाने के लिए मैं एक प्याज लूँगी और उसमें जीरा और साबुत धनिया और जमाइन डाल के और उसको पका के मैं छोंका लगाऊंगी। यहाँ मेरा सब्जी भी चना का बन के रेडी हो गया है। और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ हरा सब्जी वगैरह खाने का, मुझे मन किया काली चना का सब्जी बना लूँ और कढ़ी और पकौड़ी दही थाही चावल यही सब पारन का जो खाना होता है वो मैं बनाई। और हमारे गांव में पारन के खाना में ना गोदिला ज़रूर बनता है, केराव होता है उसका गोदिला बनता है हमारे गांव में। पोरों का साग बनता है, चना की सब्जी बनता है, बहुत कुछ बनता है, पकौड़ा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ मैं केराव का गोदिला नहीं बना पाई क्योंकि मुझे पूजा का कुछ छूना ही नहीं था और केराव पूजा में रखा हुआ था, इसलिए मैं गोदिला नहीं बनाई। और दही था तो दही का मैं करती क्या, भगवान पे चढ़ाना ही नहीं था, तो इसलिए मैं कढ़ी बना ली। तो यहाँ हमारा कढ़ी मैं छोंका लगा ली हूँ और मेरा कढ़ी बन के रेडी हो गया है। और मैं यहाँ पे पकौड़ी मतलब तरुआ, हमारे बिहार में तरुआ बोलते हैं या मेरे ससुराल में चक्का बोलते हैं, तो वो मैं बना रही हूँ कद्दू का लौकी का, क्योंकि इनको लौकी का केला का और बैंगन का पसंद आता है। बाबू सबके लिए मैं आलू का मतलब चक्का बनाऊंगी, वही मतलब पकौड़ी बनाऊंगी। यहाँ मैं इनको खाना पीना खिला के और लंच वगैरह पैक करके भेज दी। यहाँ मैं अपना बाल वाल बनाऊंगी। बाल मैं सुबह से नहीं बनाई थी और बाल वाल बना के तब मैं अपना खाना वाना खाऊंगी। तो मुझे ना कल बहुत बारिश हो गया था, कपड़ा मेरा पूरा गीला हो गया था छत पे, तो आज थोड़ा मुझे ठीक ठाक तो नहीं ही
कह सकते, क्योंकि बारिश हो ही रहा है, देख ही रहे हैं बादल कैसा एकदम काला हो रखा है और बारिश जैसा किए हुए। धूप सुबह में जब मैं उठी थी ना नहाने के लिए 4 बजे, तो पूरा ना धुंध लगा हुआ था, इतना यहाँ पे एकदम ठंडा जैसा मौसम कर दिया। तो यहाँ मैं कपड़ा लेके आ गई, कपड़ा डालने के लिए छत पे। और मैं कपड़ा डाल के जब नीचे जाऊँगी तब मैं अपना खाना पीना खाऊँगी। और मेरा चेहरा लग रहा है एकदम ना डल पड़ गया है, वीकनेस इतना ज़्यादा हो गया था ना, क्योंकि फास्टिंग भी करना 24 घंटे बिना पानी बिना खाना के रहना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो क्या, उसके साथ साथ बच्चों को भी संभालो, घर का काम भी करो, सारी जिम्मेदारियाँ मेरी ही ऊपर हैं। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है। ये ड्यूटी जाते और ड्यूटी से आते, बस इतना ही इनका काम है, कोई हेल्प वगैरह नहीं करते मेरा घर में भी कि चलो पूजा पाठ का दिन है तो कुछ हेल्प कर दूँ। तो यहाँ मेरा देखिए कितना अच्छा ना कटहरी में दही जमा हुआ था, ये मैं भगवान पे चढ़ाने के लिए दही जमाई थी और मैं खा रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि भगवान को मैं चढ़ा नहीं पाई। क्या करूँ, दुख का दिन है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो यहाँ मेरा खाना निकल गया है और अब मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।